नागा है। नागा है। ये एक इंडियन आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। बालकाल से ही इनके माता पिता ने इनको धूने पर चढ़ा दिया, महाराज जी को दान कर दिया, क्योंकि महाराज जी ने उनको आशीर्वचन दिए थे। जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो महाराज जी के पास आए थे, तो महाराज जी ने आशीर्वचन दिए थे कि जाओ तुम्हें अब पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब पहली संतान उनकी होती है तो वो इनको लाकर जो है महाराज जी को दान कर देते हैं। माँ की याद आती है महाराज जी? बिल्कुल आ जाती है कभी कभी, जैसे अभी तुमने याद दिला दी। जब आती होंगी माता जी सामने कभी तो देखती होंगी तो रोने लगती होंगी। माता पिता के दर्शन किए महाराज जी कभी? हाँ खूब की। 11 पिंडदान होते हैं हम लोग। कौन कौन से महाराज जी? तो आप पहली संतान थे महाराज जी? जी। अपने माँ बाप की आप पहली संतान थे? जी। आपको दान कर दिया गया? हाँ, हमसे छोटे 4 और हैं। 4 और भाई हैं आप? 150 बीघा जमीन है, अच्छी खासी कोठी हवेली सब बनी हुई है, सब आनंद ले। राजस्थान के हैं जी। माता पिता ने आपको दान कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज में चल रहे हैं माघ मेला 2026 के बीच। दोस्तों, महाकुंभ के बाद लगभग साल भर बाद फिर से प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में एक बार फिर से साधु संत महात्माओं की उपस्थिति हो चुकी है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को माघ मेला 2026 के सबसे छोटे बाल नागा साधु से मिलाने वाले हैं। और वो बाल नागा साधु जितने हैं उससे कहीं रोचक उनके पीछे की कहानी है। महाराज जी हमारे साथ हैं, महाराज जी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो बैठे हैं। इन्हीं से रोशन होता है माघ मेला, इन्हीं से रोशन होता है अर्धकुंभ, इन्हीं से रोशन होता है महाकुंभ। क्योंकि जब साधु संत महात्माओं की उपस्थिति होती है उसके बाद ही संगम की इस रेती का अद्भुत नज़ारा उभर कर सामने आता है। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ एक बाल नागा साधु हैं, उनसे आप लोगों को मिलाने का काम करेंगे। उनके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। बताया यह जाता है कि एक आर्मी के कर्नल साहब थे, उनको कई वर्षों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब महाराज जी के पास वो आते हैं और एक मन्नत मान देते हैं कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी और जब पहली संतान जन्मेगी तो उसको जो हम धूने में चढ़ा देंगे, यानी आपको दान कर देंगे। जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है उसी दिन कर्नल साहब महाराज जी को फ़ोन कर हॉस्पिटल बुलाते हैं और हॉस्पिटल में बुलाकर उनको दान कर देते हैं। अब वो बच्चा 10 साल का हो चुका है, बाल नागा साधु है। महाराज जी से पूरी कहानी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बड़ी रोचक कहानी है। ये त्रिवेणी संगम की धरती है और त्रिवेणी संगम की धरती पर तरह तरह के यानी कि भांति भांति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले महाराज जी से आप लोगों का परिचय करवाते हैं। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी इस काया का क्या परिचय हुआ? गुरु जी का दिया हुआ नाम क्या है? जी मेरे छोटे सा नाम है, गुरु जी का दिया हुआ नागा बाबा चौदसगिरी। अच्छा अच्छा। आभान अखाड़े से हूँ। हाँ। 10 में गजानन घाट, काशी क्षेत्र, काशी क्षेत्र, बनारस का। बनारस से है महाराज जी? जी। गुरु जी का नाम है नेमगिरी जी महाराज। अच्छा अच्छा। बरेली ट्रांसपोर्ट नगर में विराजते हैं। हाँ। मैं उनका छोटा सा एक बच्चा हूँ। कब आना हुआ महाराज जी? मेरा तो आना है पूर्णमासी के 1 दिन बाद हो गया इधर। पहला स्नान किया आपने? हाँ, पहला स्नान भी किया, अभी मौनी अमावस भी करेंगे। हाँ, मकर संक्रांति है पहले। मकर संक्रांति भी करेंगे और उसके बाद मौनी अमावस्या है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो स्नान महाराज करके ही जाएंगे। अच्छा अच्छा। महाराज जी महाकुंभ में भी आना हुआ था? हाँ, महाकुंभ में तो हमारा आना ही होता है। अच्छा अच्छा। महाकुंभ और माघ मेले में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? ये जो है राम की नगरिया है, हाँ रामचंद्र जी की राम नगरिया। यहाँ हमारे सीताराम जो साधु संत है, हाँ हाँ। और हम लोग भी यहाँ नागा साधु कल्प वृक्ष करते हैं। अच्छा अच्छा। कल्प वृक्ष से हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा भी मिलती है और शांति भी मिलती है। शांति। महाकुंभ हमारा नागा साधुओं का है, हमारी एक फौज है नागा। अच्छा अच्छा। नागा फौज और सनातन धर्म के लिए हम लोग साधु संत बनते हैं। हाँ हाँ। घर परिवार छोड़ के समाज की सेवा कर सकें, हाँ गौ की रक्षा कर सकें। हाँ। यानी कि जो भी जीव जंतु हैं जिसको कोई भोजन नहीं देता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, हाँ। हम लोग उनको भी भोजन देते हैं। बेसहारों का सहारा है नागा जी। इसका कोई नहीं, उसका नागा है। नागा है। महाराज जी कहा जाता है कि नागा एक फौज है और इंडियन आर्मी की तरह।
जी इंडिया आर्मी क्या, आर्मी तो बहुत छोटी सी एक चीज है। वो आदमी की पढ़ाई करके वो आर्मी बन गए। हाँ। हम तो सनातन की पढ़ाई करके वो फौज बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। मुगलों को जमाने से चल रहे हैं हम तो। हाँ हाँ हाँ। मुगलों को भी हम लोगों ने पराजित किया था, लड़े भी थे। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे जो बुजुर्ग साधु थे, यानी जो हमारे पूज्य थे, हाँ। वो सभी आज युद्ध करते हुए चले आए, तब तो हमको आज़ादी मिल पाई। अच्छा महाराज जी, कई बार जब मैंने इंटरव्यू किए, जब मैंने ये बात कही कि नागाओं को जो है आर्मी का जो है दूसरा अंग माना जाता है, यानी फौजी माना जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो उल जलूल के कमेंट करते हैं वीडियो में, ये कहते हैं कि अगर ये फौजी हैं तो इनको भेज दो सियाचिन के बॉर्डर में, चाइना के बॉर्डर में। ये गलत। उनको तो कहीं भी भेज सकते हो, वो तो एक जवानी है भारत माता के, वो तो शेर हैं। उनको तो आप कहीं भी भेज सकते हो, जैसे हमको कहीं भेज दो। अब हमारे फौजी हैं, लेकिन हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं जी। उनको तो कहीं भी भेज सकते हो। लेकिन ऐसा थोड़ी हम उनके लिए गलत मार्ग को भेज देंगे, गलत रास्ता बता देंगे, तब तो तुम फिर गुलाम बन जाओगे। हाँ हाँ। एक आर्मी तो ऐसी है जो हमारे तुम्हारे लिए आज भी बचा रही है, जान दे रही है बॉर्डर पे। वो भी किसी माँ के लाल है जी जी, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बारे में गलत सोचना तो बिल्कुल ही गलत बात है। गलत। तब उनके बारे में वो तो चलो हम मानते हैं साधारण मनुष्य हैं, तो उनके लिए तुम इतना गलत सोच सकते हो, तो हम तो साधु हैं, लकीर के फकीर हैं, हमारे बारे में फिर क्या सोचोगे। महाराज जी, वो कौन सी उम्र रही होगी जब आप संत जीवन अपना लिए? हम भी इसी की उम्र से साधु बने थे। बालपन से ही? हाँ। तो आपको भी दान किया गया था महाराज? बिल्कुल बिल्कुल। आपको दान किया गया था महाराज? हमको भी दान किया गया, हम भी दान करे हुए हैं। माता पिता ने आपको दान कर दिया था? क्या स्टोरी है महाराज जी, थोड़ा अपने बारे में पहले बताएं। मैं बड़ी सवाई राजस्थान में रहता हूँ। हाँ मेरे दादा गुरु हैं हाँ श्री नीलकंठ गिरी महाराज आभान अखाड़े की सरकार हैं, हाँ जो अभी शरीर पूरा कर गए पिछले कुंभ में हरिद्वार में। हाँ हम उनकी सरकार हैं। जैसे हमारे हरिगिरी महाराज हैं इस समय जूना अखाड़े के, हाँ। ऐसे ही हमारे दादा गुरु सरकार रहे थे आभान अखाड़े की। तो हमारे पिता को कोई संतान नहीं होगी, तो दादा गुरु से मुलाकात हुई होगी। हाँ हाँ। तो दादा गुरु से मुलाकात हुई, दादा गुरु ने धुना की राख दी, हाँ भभूति दे दी। हाँ। तो हम पैदा हुए। अच्छा। हम पैदा हुए तो पिताजी के पास पहुँचे, दादा गुरु बोले अच्छा, तो दादा गुरु जी बोले ले जाओ, आपको दान कर दिए? हाँ। तो पापा बोले ले जाओ, क्या है आपके पास रहेगा तो मेरे पास रहेगा तो। हम वैसे 5 भाई हैं। अच्छा अच्छा। 4 कर। तो आप पहली संतान थे महाराज जी? जी। अपने माँ बाप की आप पहली संतान थे? जी। आपको दान कर दिया गया? हाँ, हमसे छोटे 4 और हैं। 4 और भाई हैं आप? तो 150 बीघा जमीन है, अच्छी खासी कोठी हवेली सब बनी हुई है, सब आनंद ले। राजस्थान के हैं? जी। क्या बात है, मैं तो स्तब्ध रह जाता हूँ महाराज जी, क्योंकि बालपन से ही आपको दान कर दिया गया। और इंसान कहता है ना कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते, लेकिन कितना बड़ा दिल रहा होगा, कैसे उन्होंने ये बर्दाश्त किया होगा। भारत माता की शेरनी है वो, धन्य है उनकी कोख के लिए, जो हम जैसे साधु ने उनकी कोख से जन्म लिया। अच्छा अच्छा। तो पूरे सनातन धर्म की हम रक्षा करने को आज स्वयं सक्षम हूँ। हाँ। वैसे क्या परिवार में रहते, बाली बच्चे पैदा करते, शादी करते, 3 पीढ़ी तक नाम चलता। और भाई लोग? 3 पीढ़ी तक नाम चलता। हाँ, हाँ। गृहस्थ में। और इस सन्यास में 7 पीढ़ियों को भी तार देंगे। क्या 7 पीढ़ियों का मुकुट दान हो जाएगा, पिंडदान उनका। हाँ हाँ। वो भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे हमारी वजह से। तो महाराज जी, जब आप नागा संन्यास जीवन अपनाया, आप तो बाल काल से ही आपको दान कर दिया गया, फिर उसके बाद आपसे पिंडदान भी करवाएंगे होंगे? 11 पिंडदान होते हैं हम लोग। कौन कौन से महाराज जी? नानी, नाना, दादी, दादा, पापा, बुआ, फूफा, मामी, मामा, भाई, बहन, भतीजी, दामाद, सभी के हो जाते हैं। फिर लास्ट में 11वां पिंडदान अपना होता है स्वयं का। हाँ। यानी हम भी मर गए, आज से फिर नया जीवन होता है। संसार के लिए अब जीना है। संसार के लिए जीना है, सनातन धर्म के लिए, और सनातन की रक्षा में ही मरना है। महाराज जी, सोच कर ही अंदर से द्रवित हो जाता, तभी आप लोगों के प्रति इतनी ममता। ये तो गुरु लोगों की महान कृपा होती है, जो श्री गुरु चरणों की मिट्टी मिल जाती है, थोड़ी सी धूल, और जीवन सफल हो जाता है। संस्कार वगैरह हो गए महाराज? जी, मेरा इसी प्रयागराज का संस्कार है।
कौन से सन में हुआ था? सन 2019 का संस्कार है मेरा इधर का। 2019। 12 साल दादा गुरु जी की सेवा में लगा रहा, 18 साल तक। 18 साल आश्रम में सेवा करने के बाद कोठारी बना, भंडारी बना, पुजारी बना है। फिर जाके कहीं गुरु जी ने 18-19 साल बाद मेरा संस्कार करवाया इसी प्रयागराज में। अच्छा। मैं राज राजेश्वरी बाबा हूँ प्रयागराज का। अच्छा। क्या बात। महाराज जी जो आपसे और छोटे भाई है, बहनें भी हैं? हाँ 3 बहन, 8 बहन भाई थे। 8 भाई बहन थे। आपसे छोटे जो भाई लोग हैं, कभी बुलाते हैं, कभी आप जाते हैं घर? ना हम नहीं जाते, वो बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। कभी दर्शन करने आते हैं? हाँ वो लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। तो तीज त्योहार है कभी कभी। तो महाराज जी आपके अंदर ममता जागृत होती है? ना हमारे अंदर कुछ नहीं, जैसे आप हो हमारे लिए वैसे ही हो। जो भी पहले आपको चाय मिलेगी, उनको बाद में मिलेगी। हाँ। माता पिता के दर्शन किए महाराज जी कभी? हाँ खूब की। जाना हुआ? जाना नहीं हुआ, खुद ही आ जाते हैं अपने आप। अभी हैं? पिताजी चले गए, माता जी हैं। माता जी आती है महाराज? हाँ माता जी अब भी आती हैं। रोने लगती होंगी जब देखती हाँ होंगी? साल 1.5 साल में 2 साल में आती है। उनका सीना भी बहुत गर्भ से चौड़ा हो जाता है। तो मेरा बच्चा एक नागा साधु सन्यासी है, सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। अच्छा महाराज जी जब आती होंगी माता जी सामने कभी, तो देखती होंगी तो रोने लगती होंगी? हाँ बिल्कुल, उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं। आपके हृदय में क्या उस समय होता है महाराज? तो हमारे हृदय में भी क्या होगा, जब माँ है तो अब त्याग ले लिया तो ले लिया है ना। तो थोड़ा सा दुख अपने को भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारी माँ नहीं है। माँ तो आज भी और कल भी रहेगी। हिंदुस्तान में जितनी नारियाँ हैं वो सब हमारी माँ ही हैं। हम उनको अपने माँ के रूप में ही देखता हूँ। जितने भी माता बहन हैं हम उनमें अपनी माँ के दर्शन कर लेते हैं। ये चीज़। अब वैसे तो ये पूरा जीवन महादेव के लिए दे दिया, सिद्ध गणेश गजाननम उन्हीं के लिए छोड़ दिया। उसमें हम आरती पूजा भी करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, श्री गजाननम भूतगण आदि से वितम अपित जम्बू फल 4 भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकम नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम। तो इसका अर्थ ये निकलता है जो हम जो भी हैं, जो कुछ भी है, सब माँ की कृपा से ही है। माँ नहीं होती तो हम संसार में कैसे आते? माँ की याद आती है महाराज जी? बिल्कुल आ जाती है कभी कभी। जैसे अभी तुमने याद दिला दी तो थोड़ी सी याद आ गई, ऐसा होता है। माँ कभी ऐसा हुआ महाराज जी जब माँ कभी आई हो और देखी हो आपको इस रूप में, तो आके तुरंत पकड़ के सीने से लगा ली? हाँ बिल्कुल लगा लेती हैं। हम तो ऐसी वैसे मिलता हूँ उनको जब भी आती है, सीने से लगा ही लेती हैं, फिर रोती भी हैं, ऐसी बात है। लेकिन उनको हमको देख के गर्व होता है। हम और कुछ नहीं जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ, माँ जब हमको देखती हैं तो उनका सीना और भी चौड़ा हो जाता है। सेवा भाव कभी जागृत होता है माता के प्रति? हाँ बिल्कुल होता है, तो वो कर लेता हूँ अपने हवन पूजा के द्वारा। यही से अब मिलेगा मिलता है महाराज जी आपका? मेरा नाम नागा बाबा चौधरी। माता जी की भी उम्र मेरी लगभग 85 साल की हो गई। दोस्तों महाराज जी नागा बाबा जी हैं हमारे साथ, जो कि प्रयागराज के राज राजेश्वरी हैं, नागा संप्रदाय के संत हैं। महाराज जी के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल महाराज जी एक अच्छे खासे रईस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, एक जमींदार के बेटे थे। और पहले जो इनके माता पिता थे उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने एक नागा संत थे, उनके पास गए, अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने धूने की राख दी, आशीर्वाद दिया कि जाओ आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और जैसे ही पहला पुत्र हो तो आप हमें दान कर दीजिएगा। फिर उसके बाद महाराज जी का पहला जन्म होता है, और जैसे इनका जन्म होता है तो इनके माता पिता दान कर देते हैं बालकाल से ही। तब से ये नागा सन्यासी बन गए। और अब जो है इनके जीवन में एक नया मोड़ आया है, जब इन्होंने किसी को विभूति दी है, एक कर्नल को, तो उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र के जन्म के बाद ही पहली संतान को महाराज जी को दान कर दिया है। तो आइए उस बालक से मिलाते हैं महाराज जी। थोड़ा सा आए, इधर आ जाए महाराज जी, इधर आ जाए, और थोड़ा सा महाराज जी उधर चले जाइएगा। आओ इधर आओ। ये
ये देखिए दोस्तों, ये हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हैं बाल नागा साधु। इनको हल्के में मत लीजिएगा। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं बाल योगी, बाल नागा संत। और इनके पिताजी जो है कर्नल हैं, इंडियन आर्मी में इनके पिताजी कर्नल हैं। और जो महाराज जी हैं चरस गिरी महाराज जी, तो वो जो है इनके माता पिता को धोने की विभूति दिए थे कि आपको जो है बच्चे होंगे, जब पहली संतान होती है तो वो फ़ोन करके महाराज जी को इनको बालकाल में ही दान कर देते हैं। और देखिए अभी छोटी उम्र है, छोटी उम्र में जो है ये बाल नागा सन्यासी बन गए। और दोस्तों बचपना है। फिलहाल महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही। महाराज जी ने कहा कि मैं इस बच्चे का बचपन नहीं छीनूंगा, इस बच्चे को जिधर भी जाना होगा, नागा सन्यासी बनेगा तो नागा सन्यासी बनाऊंगा, अगर वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में रहेगा तो विवाह भी करवाऊंगा, संसारिक जीवन में रहेगा तो उसको संसारिक जीवन में भी मैं रखूंगा। यानी कि महाराज जी का कोई दबाव नहीं। साथ ही महाराज जी ने ये कहा कि इस बच्चे को मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा, चाहे गुरुकुल में शिक्षा ले या फिर कहीं भी जहाँ भी बच्चा पढ़ना चाहे, जहाँ भी बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, महाराज जी वहाँ से शिक्षा दीक्षा करवाएंगे। फिलहाल अभी के लिए अगर कहा जाए तो ये बाल नागा सन्यासी हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ी उत्सुकता होती है कि जब बाल साधु हम देखते हैं, आमतौर पर साधु संत तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन बाल नागा संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? बालकगिरी। बालकगिरी बाबा जी हैं, नागा हैं? नागा है। अच्छा अच्छा, कब से बने आप नागा? कितने बच्चे? हाँ अच्छा, हाँ। आपको मम्मी पापा याद हैं? नहीं। मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, पता है? पापा, मम्मी का नाम आरती है। आरती। अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए, ऐसे आसन लगा के। आरती है। मम्मी का नाम आरती है। हाँ। पापा का नाम? पापा का नाम मुझको बोल रहे। हाँ? पापा का नाम नहीं पता। नहीं पता? हाँ। कह रहे हैं आपके जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी में कर्नल हैं। कर्नल? हाँ, पता है आपको? नहीं पता। आप फौजी के बेटे हैं। हाँ? नहीं पता। अच्छा अच्छा, महाराज जी के साथ रहते हैं? हाँ। स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल हाँ यही पढ़ाते हैं महाराज जी। महाराज जी पढ़ाते हैं? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? ये ABCD छोटा। ऐसे देखिए, कैमरे में देखिए, सामने देखिए अच्छे से। छोटा बड़ा ABCD। क्या क्या आता है बालकगिरी महाराज को? हमको ABCD भी आता। सुनाइए, ABCD सुनाइए। छोटा भी आता है। नहीं, ABCD सुनाइए पहले। ABCD आता है तो मैं बोल जाता हूँ। छोटा हाँ। छोटा बड़ा ये सुना दो। हाँ सुनाइए। अच्छा। छोटा से अनार। हाँ। बड़ा से आम। हाँ। छोटी से इमली। बड़ी से ईंट। हाँ। आपको अपना घर पता है? पता है आपका घर कहाँ है? घर बहुत दूर है। हाँ? बहुत दूर है। तो नागा सन्यासी आप बन गए? हाँ। हाँ? नागा बाबा। हाँ। अच्छा, पूजा उजा करते हैं? हाँ करते हैं। हवन ववन करते हैं? अच्छा, कोई मंत्र उन्त्र आता है? हाँ एक आता है। सुनाइए सुनाइए। ओम नमः शिवाय। 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 दोस्तों ये है बालकगिरी महाराज जी। इनकी उम्र महज 10 साल की है। और दोस्तों बताते चले कि ये नागा सन्यासी हैं और इनके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल ये एक इंडियन आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। बालकाल से ही इनके माता पिता ने इनको धूने पर चढ़ा दिया, महाराज जी को दान कर दिया, क्योंकि महाराज जी ने उनको आशीर्वचन दिए थे। जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो महाराज जी के पास आए थे, तो महाराज जी ने आशीर्वचन दिए थे कि जाओ तुम्हें अब पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब पहली संतान उनकी होती है तो वो इनको लाकर जो है महाराज जी को दान कर देते हैं। अब इनका जीवन महाराज जी से जुड़ा हुआ है। अभी तक ये जो है नागा बाबा है, सबसे छोटे नागा बाबा कहा जाए तो माघ मेला 2026 के सबसे छोटे नागा बाबा बालकगिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। और देखिए इनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान है और काफी खुश दिख रहे हैं। हाँ? हाँ। खेलते उलते हैं? खेलते नहीं। खेलते नहीं है? नहीं खेलते। हाँ? नहीं। खेलना पसंद है? नहीं पसंद है। क्या करना पसंद है? हमको आरती पूजा पसंद है करना। हाँ? हाँ।
दोस्तों कहा जाता है ना कि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उसी परिवेश में ढलेगा। अब साधु संतों के बीच में है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा पूजा पाठ, हवन वगैरह, मंत्रोच्चारण यही सब सीखेगा। अभी बच्चा है। और ये बताइए खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में वो सादा सब्जी, हाँ आलू, साग, हाँ। हाँ, दाल, बस। अच्छा, महाराज जी की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, करते। हाँ, हाँ, क्या क्या करते हैं? हाथ दबाते, पैर दबाते, सब। हाँ, हाँ। तो अगर देखा जाए तो अब आपके पिता कौन है पिता अभी? हाँ, गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी आपके पिताजी हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। तो बालागिरी महाराज शादी करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। नागा बनेंगे एकदम पूरी तरह से। हाँ। लेकिन गुरुजी तो अभी हम बात कर रहे थे, गुरुजी बोले कि हम शादी करवाएंगे। हाँ? गुरुजी फिर से गलत बात। नहीं कराएंगे, मना कर दी। हाँ? नहीं कराएंगे। अभी अभी गुरुजी बोल रहे थे, हम पूछवा दें? हाँ, पूछवा रहे हो। गुरुजी शादी करेंगे ना जब बड़े हो जाएंगे तो? उसकी मर्जी है, करे तो कर लेगा, नहीं करे तो बाबा। तब बताइए, आप करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। तो क्या बनेंगे? साधु बनेंगे। कौन से साधु? नांगा। तो भैया बालागिरी महाराज जी ने फैसला लिया है कि हमें शादी नहीं करनी है, हम नागा बाबा बनेंगे। क्योंकि महाराज जी के बाद भी गद्दी भी तो संभालनी है। क्योंकि महाराज जी भी, देखिए दोस्तों, दोनों मूर्तियों के दर्शन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए महाराज जी हैं तो महाराज जी की जो कहानी है वो भी बिल्कुल सेम बालागिरी महाराज जी जैसी कहानी है। जब महाराज जी के माता पिता को जब बच्चे नहीं हो रहे थे तब महाराज जी को ही किसी नागा सन्यासी ने धूने की विभूति देकर आशीर्वाद दिया था कि जाओ आपको बच्चों की प्राप्ति होगी। तो महाराज जी को जब महाराज जी के जो माता पिता थे उनको जब पहली संतान होती है तो यही है, महाराज जी पहली संतान है। और इनको जो है दान कर दिया गया था धूने में लाके। तब से महाराज जी नागा सन्यासी बन गए। और महाराज जी ने किसी और को आशीर्वाद दिया, और जिनको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया वो इंडियन आर्मी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो ये कर्नल के बच्चे हैं। महाराज जी उनको जो है धूने की विभूति दी, उनको जो है संतान की प्राप्ति हुई। तो पहली संतान को जो है उन्होंने धूने में भेंट कर दिया महाराज जी को। तब से बालागिरी महाराज जी बाल्यकाल से ही महाराज जी के साथ हैं। मतलब कि हॉस्पिटल से ही महाराज जी लेकर आए थे। हाँ जी जी, वहीं से उठा के ले आए। हाँ वहीं से ले आए। तो कैसे इनको पाले पोसे महाराज जी आप? बड़ी कठिन होती है। पेशाब शौच सब हमने करवाया, वो दूध सब हमने ही पिलाया, इसे इतना बड़ा किया हमने किया है। हाँ, और बिल्कुल बच्चे की तरह परवरिश आपने की है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, मान लीजिए कुछ देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो कैसा महसूस होता है? दुख होता है, कैसे उज्जवल हो जाएगा। हम तो इसी बात पे बैठे हैं ना, वजन कर रहे हैं। अच्छा, खेलते कूदते कहीं इधर से उधर निकल जाए? कहीं जाएगा ही नहीं, हाँ, ये तो असंभव है कहीं चला जाए। अच्छा। देखिए दोस्तों, अब यही माता है यही पिता है, और कहानी दोनों महाराजों की जो है सेम है। दोनों बाबाओं की कहानी सेम है। महाराज जी भी नागा बाबा है और ये भी नागा बाबा है। और जिस तरह से महाराज जी की स्टोरी है, इनके जीवन की स्टोरी है, बिल्कुल ठीक वही स्टोरी बाल नागा साधु बालागिरी महाराज की है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे उनसे? गौ की रक्षा करनी चाहिए, सनातन धर्म को पालो, उसी मर्यादा में रहो। लेकिन आप तो कपड़े पहने हैं, नागा बाबा कपड़े कहाँ पहनते हैं? तो ठंडा लग रहा। ठंडा लग रहा है। हाँ? ठंडा लग रहा है। बड़े मासूम है दोस्तों, बचपना है। लेकिन दोस्तों आज एक सबसे बड़ी जो रोचक बात है, नागा सन्यासी बनना साधारण नहीं है। नागा सन्यासियों में मान लीजिए पिंडदान का जो संस्कार है वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एक संस्कार ऐसा होता है जिसको सुनकर ही रूह कांप जाती है, झटका संस्कार। उसको सुनने के बाद ही रूह कांप जाती है महाराज जी। वो धर्म ध्वजा के नीचे छोड़ी जाती है ना। हाँ, तो वो संस्कार बड़ा कठिन होता है। हाँ, नागा बन उसमें भी जाते हैं नागा साधु। हाँ, कई लोग जो झेल गया, जो पार कर गया उसको, वो नागा बन गया। नहीं तो फिर अंत तक दशा में जो है, हाँ, तो फिर महादेव के लिए हर हर महादेव हो ही जाते हैं। हाँ। आपके संस्कार महाराज जी झटका संस्कार कब हुए थे? जी, मेरा सन 2019 में हुआ था धर्म ध्वजा के नीचे संस्कार। 2019 में? मेरे संस्कारी दिगंबर गुरु हाँ, आभान अखाड़े के सेक्रेटरी साहब हैं, हाँ। राजेश गिरी महाराज। अच्छा अच्छा जी दोस्तों, अब क्या ही बताऊं, बचपन बड़ा बहुमूल्य होता है। लेकिन ये जानकर मुझे खुशी हुई
कि इनका बचपन छीना नहीं गया है। अब भले इनके माता पिता ने महाराज जी को दान कर दिया है, लेकिन वो सारी सुख सुविधाएं जो है महाराज जी के द्वारा इनको प्रदान की जाती है। अभी तो कोई कुछ चीज़ फुल्की वगैरह खाते हैं कि नहीं? फुल्की महाराज जी कभी जिद करते हैं कि फुल्की खानी, गोलगप्पे? नहीं, हाँ, जिद नहीं करते। चाट वगैरह बतासे जिद चाट नहीं वगैरह करते हैं। मतलब खाते हैं ना? हाँ खाते हैं, जिद नहीं करते हैं। जिद नहीं करते? हाँ अच्छा, काहे की जिद करते हैं? जिद तो करते होंगे किसी चीज़ की, ना खिलौने की। खिलौनों से खेलना पसंद है? नहीं। स्कूल जाना पसंद है? हाँ स्कूल जाना पसंद है। स्कूल जाना पसंद है। मतलब कि गुरुकुल में महाराज जी बोले हैं कि गुरुकुल में भेज देंगे, तो वो अपना गुरुकुल है, वहाँ पे छोड़े। महाराज जी नहीं जाएंगे आपके साथ? जाइए, नहीं जाएंगे, अभी हमसे कह रहे थे हम नहीं जाएंगे। अपना गुरुकुल है। हाँ हाँ महाराज जी भी जाइए। अच्छा। हाँ। देखिए दोस्तों, महाराज जी के पल एक क्षण ये नहीं रह सकते। महाराज जी ने बताया भी कि जब से इनके माता पिता ने हमें दान किया है, इनकी सारी दैनिक क्रियाएं मैंने अपने हाथों से की है। इनको नहलाना धुलाना, परवरिश करना, इनकी दूध पिलाना, मतलब जो भी बचपन में एक बच्चे को माँ की आवश्यकता होती है, वो सारी आवश्यकताएं महाराज जी ने पूरी की हैं। बालागिरी महाराज जी हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हैं सबसे छोटे नागा सन्यासी बालागिरी महाराज जी। और इनके पूर्ववर्ती जीवन के बारे में बात करें, महाराज जी के पास आने से पहले का जो इनका जीवन है, इनके पिताजी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और महाराज जी के आशीर्वचन से इनका जन्म हुआ। फिर इनके माता पिता ने इनको महाराज जी को दान कर दिया, यानी कि धूने में चढ़ा दिया। तब से ये महाराज जी के पास हैं। और कहा जाए तो माघ मेला 2026 में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने सबसे छोटे नागा सन्यासी बालागिरी महाराज जी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।